एक गांव के रेलवे स्टेशन पर शाम को ट्रेन रुकी। ट्रेन से एक लड़का उतरा, नाम था राहुल। उसका सबसे अच्छा दोस्त अजय उसी गांव में रहता था। बहुत दिनों बाद दोनों मिले थे। गले लगकर दोनों बहुत खुश हुए। उस दिन खास वजह भी थी, अजय का जन्मदिन। दोनों ने सोचा कि आज कुछ अलग करेंगे, इसलिए गांव के मंदिर या चौपाल में समय बिताने के बजाय वे समुद्र किनारे निकल गए। समुद्र की लहरें शांत थी, ठंडी हवा चल रही थी। दोनों ने खूब बातें की, हंसे और बीते दिनों की यादें ताज़ा की। समुद्र किनारे चारों तरफ सन्नाटा, हवा जोर से चल रही है। राहुल इधर उधर देखता है, फिर मुस्कुराता है। राहुल बैग से बोतल निकालते हुए धीरे धीरे मुस्कुराकर, अबे डर मत, देख मैं क्या लाया हूं। 2 बोतलें, एक तेरे लिए एक मेरे लिए। आज तेरा बर्थडे है ना, तो डर को भुला और जाम हो जाए। अजय ने हिचकिचाते हुए बोतल उठाई और धीरे धीरे पीना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में पूरी बोतल खाली हो गई। शराब का असर उस पर तेजी से चढ़ गया। उसकी चाल लड़खड़ाने लगी और आंखें सुस्त हो गई। अचानक उसे बहुत तेज पेशाब लगी। वह उठकर समुद्र के किनारे की ओर चला गया। चारों तरफ गहरा अंधेरा था, सिर्फ लहरों की आवाज और चांदनी की हल्की चमक चारों ओर फैली हुई थी। जल्दबाजी में अजय को इस बात का जरा भी ध्यान नहीं रहा कि वह कहाँ खड़ा है। शराब के नशे में धुत वह सीधा एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे आ गया। वही बरगद जिसके बारे में गांव में कहा जाता था कि वहां मुंजा का वास है। अजय ने वही खड़े होकर पेशाब करना शुरू कर दिया। रोशनी के बीच से धीरे धीरे एक अजीब सी आकृति उभरती है। उसका चेहरा अधूरा, आधा इंसान और आधा छाया जैसा। हवा में सड़ी गली बदबू फैल जाती है। अजय का सिर चकराने लगता है, उसके कदम डगमगाते हैं। कानों में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगती है, जैसे कोई अदृश्य बच्चा पास आकर सांस ले रहा हो। अगले ही पल उसका शरीर ढीला पड़ जाता है और वह जमीन पर जोर से गिर जाता है। राहुल पेड़ के किनारे चुपचाप बैठा अजय का इंतजार कर रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया। लहरों की आवाज अब उसे और भारी लगने लगी थी। उसने सोचा कि अजय इतनी देर कहाँ रह गया। बेचैनी बढ़ने लगी और उसने इधर उधर देखना शुरू किया। अचानक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हर झाड़ी, हर छाया उसे अजीब लगने लगी। तभी उसके पीछे से हल्की सी आहट आई। राहुल ने धीरे धीरे सिर घुमाया और वहां अजय खड़ा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य नहीं लग रहा था। आंखों में अजीब सी चमक थी और होंठ बिन वजह कांप रहे थे। उसका शरीर ऐसे हिल रहा था मानो उस पर उसका खुद का नियंत्रण न हो। हरकतें इतनी असामान्य थीं कि देखने वाले की रूह कांप जाए। अरे ये तुझे क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ अलग सा लग रहा है, क्या हो गया तुझे? राहुल पागलों की तरह भाग रहा था। उसका दिल सीने से बाहर निकलने को था। पीछे से अजय के पैरों की तेज आहट और उसका भारी भरकम सांस लेना सुनाई दे रहा था, जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार के पीछे पड़ा हो। राहुल पूरी जान लगाकर भाग रहा था, मगर उसकी सांसें उखड़ चुकी थीं। पैरों में जैसे ताकत ही नहीं बची थी। अंधेरे में वह लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा। इससे पहले कि वह संभल पाता, अजय, जिसके ऊपर मुंजा का साया सवार था, वहां आ धमका। कहते हैं मुंजा कोई साधारण आत्मा नहीं होती। वह उन बच्चों की अपवित्र आत्माएं हैं जिनका मुंडन होने के 7 दिन बाद ही असमय मृत्यु हो जाती है। इन्हें जलाया नहीं जाता, बल्कि जमीन में दबा दिया जाता है। इनकी अधूरी इच्छाएं, वासनाएं और दबा हुआ क्रोध इन्हें विकृत कर देता है। जब उनकी आत्मा मुक्त नहीं होती तो वह मुंजा का रूप धारण कर लेती है, एक भयानक दैत्य जो चांदनी रातों में बरगद के पेड़ों के नीचे अपना वास बनाता है। बरगद की हर लटकती जटाओं में जैसे उसकी आंखें छिपी हो। उसकी ठंडी सीली छाया में जो भी आता है, उसके ऊपर यह दैत्य सवार हो जाता है। कोई भी इंसान उसका विरोध नहीं कर सकता। अजय तो बस एक साधन था। मुंजा एक दैत्य जैसी आत्मा मानी जाती है, जिसका जिक्र मुख्य रूप से महाराष्ट्र और आसपास के इलाकों की लोक कथाओं में मिलता है। यह कोई साधारण भूत या चुड़ैल नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा है जो बहुत विशेष और भयावह परिस्थितियों में जन्म लेती है।